अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में शुगर के हवाले से एक ऐसा नुस्खा लेके आया है जिस पर अब अगर आप यकीन और ईमान के साथ और मुस्तकिल मजाजी से अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी शुगर हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। वो नुस्खा क्या है वो मैं आपको भी बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। उससे पहले एक दरख्वास्त जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक दोस्त ने ये गलती की तस्दीक की थी कि आप लफ्ज़ ये गलत बोलते हैं, हम सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएं वो आप तक फौरी पहुँचे और आपको किसी दिक्कत का सामना ना हो। ये जो प्लेट में आपको स्याह चीज़ नज़र आ रही है, इसको बड़ी इलायची कहते हैं। अमूमन देगों में या घर में जब हम चावल वगैरह पकाते हैं तो ये उसमें खुशबू और जायका पैदा करने के लिए उसका लाजमी जुज़्व होता है। इसके अलावा ये गरम मसालों में आम इस्तेमाल होती है। इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। दौरान खून को दुरुस्त करती है। इसके अलावा जिस्म से फालतू कोलेस्ट्रॉल को भी खारिज करती है। इसका कहवा बना के पी लें, इंशाल्लाह जिस्म से फालतू जो फासद मवाद हैं वो खारिज हो जाएंगे और जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। इसको शुगर के हवाले से किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग इसे इस्तेमाल करें। उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि सारे लोग नुस्खा ये मैं बताने जा रहा हूँ एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें ताकि आपको और मुझे और सबको सवाब मिले। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पाक अमल भी आसान बना देते हैं। लेकिन जनाब ये आपको इसका अलहदा दाने निकले हैं, दाने निकालने का इंतहाई आसान तरीका है। इसको ऐसे खोल लें और ये इसके दाने अलहदा कर लें ऐसे, ठीक है जी। ये दाने अलहदा हो जाएंगे, ठीक है जी। ये बहरहाल इसको टाइम लगेगा, दाने को थोड़ा लेस भी है इसके अंदर, हर इलायची में लेस नहीं होती, ठीक है जी। इस तरह दाने अलहदा हो जाएं, ठीक है जी। एक इलायची में जितने भी दाने हों वो आपने इशू नहीं करना। आपने गिन के 2, 3, 3, 6 और एक 7 दाने ऐसे अलहदा कर लेने हैं एक इलायची में से। ज़्यादा दाने एक दफ़ा निकाल के रख लें तब भी कोई इशू नहीं, यानी 100 ग्राम या 50 ग्राम इलायची लें, ये बड़ी इलायची से कहते हैं, ठीक है जी। उसमें से एक दफ़ा ही दाने निकाल के किसी बोतल या शीशी में संभाल लें और रोज़ाना सुबह उठें, नमाज कुरान पाक की तिलावत करें। उसके बाद आपने ये 7 दाने लेने हैं और 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये 7 दाने आपने खा लेने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी शुगर आप देखेंगे हर दिन बेहतरी की जानब आती जाएगी, कंट्रोल में आती जाएगी। थोड़ा मुस्तकिल मजाजी से ये अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे नतीजे हासिल होंगे। ये मैं बेशुमार मरीज़ों को दवाखाने में भी बताता हूँ, बेशुमार मरीज़ों को ऑनलाइन मेरे जो मैसेज करते हैं या कॉल्स करते हैं या कमेंट्स में पूछते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है हर्बल जड़ी बूटियाँ, उस पर भी लोग पूछते हैं। उन लोगों को मैं ये नुस्खा बताता हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% लोगों ने इसके बारे में अच्छे की रिपोर्ट दी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरी हासिल की है, बेहतरी दी है और उनको अच्छे नतीजे मिले हैं। बात यह है कि इस नुस्खे को मुस्तकिल मजाजी से और यकीन कामल से आपने इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा फ़ी सबीलिल्लाह आप लोगों को बना के क्या इलायची के दाने दे दें, बांटे लोगों को या वैसे लोगों को बताएं। अल्लाह पाक आपकी वजह से किसी एक बंदे को शिफा दे दें तो वो आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वादा करें आप इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, ज़बानी बता दें, शेयर करें, फेसबुक पे शेयर कर दें, यूट्यूब पे शेयर कर दें, जहाँ भी आपका दिल करे आप इसे शेयर करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी इस काविश को भी कबूल फरमाए, मेरी काविश को भी कबूल फरमाए। तो जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और
آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔